गया है। हमारे देश में राजाओं के दरबार में कुछ चारण और भाट कवि हुआ करते थे। तो ये जो चारण और भाट कवि हुआ करते थे, ये क्या करते थे? राजाओं के जयगान गाने के लिए गीत लिखा करते थे। राजा चाहे जितना बदमाश हो, चाहे जितना बेईमान हो, चाहे जितना करप्ट हो, चाहे जितना बदमाश हो, उन सबके बारे में ऐसे ऐसे गीत लिखते थे वहां के चारण और भाट कवि कि लोगों को लगता था कि राजा तो बड़ा महान है, जबकि होता था उसका ठीक उल्टा। तो राजा क्या किया करता था कि जब चारण और भाट कवियों के गीतों से राजा प्रसन्न होता था तो इनाम दिया करता था। क्या इनाम मिलते थे? जो चारण और भाट कवि जितनी ज्यादा चाटुकारिता करते थे किसी राजा की, उनको एस्टेट मिल जाती थी, जागीरें मिल जाती थी, सोने की असरफियां मिल जाती थी, सोने चांदी के कुछ जेवरात मिल जाया करते थे। तो इस तरह का सारे देश में चला करता था। ठीक उसी तरह के चारण और भाट कवि ने हिंदुस्तान में एक गीत लिख दिया ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में। तो जानते हैं इनाम क्या मिला? उस कवि को नोबेल प्राइज दिलवा दिया। 1911 में यह गीत लिखा और 1914 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिल गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के राजा की इतनी चाटुकारिता तो ब्रिटेन में कभी उन्होंने नहीं सुनी होगी जो हमारे देश में की कुछ लोगों। और हमारा और आपका दुर्भाग्य जानते हैं क्या है? हमारा और आपका दुर्भाग्य कि जो गीत लिखा गया था जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए, उसका चरण गान गाने के लिए, वही गीत हमारे देश में राष्ट्रीय गीत मान लिया गया। बहुत बार कांग्रेस के अंदर इस बात पर बहस हुई। वो कांग्रेस जो आजादी के पहले, आज की नहीं। तो बहस यह होती थी कि यह गीत नहीं चलने वाला है, और चलता भी नहीं था। ज्यादातर दो ही गीत गाए जाते थे, या तो वंदे मातरम गाया जाता था या गाया जाता था झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये गीत तो आपके देश की आजादी मिलने के बाद, आजादी नहीं कहता मैं, तथाकथित आजादी मिलने के बाद आपके देश में चालू किया गया राष्ट्रगीत के रूप में।